हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो लास्ट कॉन्सेप्ट ओवरव्यू के लेक्चर में हम लोगों ने बीटा फंक्शन सीखा था और बीटा फंक्शन पर बेस्ड एक रिजल्ट को प्रूफ भी किया था। अब एक काम करते हैं, बीटा फंक्शन पर बेस्ड कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इन पर इनफैक्ट ऐसे कई क्वेश्चंस आईआईटी जेईई मेन में डायरेक्ट पूछे भी गए हैं। अगर जेईई मेन 2023, 24 एंड 25 की बात की जाए तो यहाँ पर जिन रिजल्ट्स का यूज़ करें डायरेक्ट इन रिजल्ट्स का यूज़ करके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं। तो इस क्वेश्चन में अपने को इस इंटीग्रल की वैल्यू को इवेलुएट करना है। तो इंटीग्रेशन दिया गया आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 9 dx। तो अब एक काम करते हैं कि इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए जो बीटा फंक्शन था उसकी डायरेक्ट कंडीशन को यूज़ करते हैं। तो बीटा m कॉमा n ये अपने को दिया गया था इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर m माइनस वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स रेज टू m प्लस n देन dx। तो अब अगर अपने इस इंटीग्रेशन को इस स्टैंडर्ड रिजल्ट से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर एक काम ये किया जा सकता है कि सबसे पहले तो m-1 के प्लेस पर अपने को 6 मिला, तो यानी कि यहाँ से m को 7 लिखा जा सकता है। फर्दर अपने को m प्लस n दिया गया था 9। तो m की वैल्यू को अगर यहाँ पर 7 पुट कर दिया जाए तो 7 प्लस n ये अपने को मिला है 9। तो यहाँ से n को 2 लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन में इंटीग्रेशन दिया गया था इस इंटीग्रेशन आई की वैल्यू अपने को मिल जाएगी बीटा ऑफ 7, 2। तो अब बीटा ऑफ 7, 2 को लिखा जाएगा गामा ऑफ 7 मल्टीप्लीकेशन गामा ऑफ 2 डिवाइडेड बाई गामा ऑफ 7 प्लस 2 दैट इज 9। तो अब गामा ऑफ 7 को लिख दिया जाएगा 6 फैक्टोरियल और फिर गामा ऑफ 2 को लिखा जाएगा 1 फैक्टोरियल, फिर डिवीजन में गामा ऑफ 9 को लिख दिया जाएगा 8 फैक्टोरियल। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो न्यूमरेटर को 6 फैक्टोरियल लिखा रहने देते हैं, डिनोमिनेटर को लिखा 8 मल्टीप्लिकेशन 7 मल्टीप्लिकेशन 6 फैक्टोरियल। तो ये दोनों ही क्वांटिटीज कैंसिल आउट हो गई, रिजल्टेंट मिल गया 1 डिवाइडेड बाई 8 7 या 56 एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर नेक्स्ट बीटा फंक्शन पर बेस्ड एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन में अपने को स्टेटमेंट कुछ ऐसी दी गई थी, अपने को इवेलुएट करना है इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू 1 एक्स रेज टू 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पर एक काम ही कर लेते हैं कि इस इंटीग्रेशन को इवेलुएट करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक सब्सटीट्यूशन यूज़ कर लेते हैं कि यहाँ पर बोल देते हैं एक्स स्क्वायर को टी और इस इक्वेशन का नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर फर्दर एक काम ये किया कि इक्वेशन नंबर 1 को जैसे ही दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मिल गया है 2x एंड t का डेरिवेटिव बनेगा dt डिवाइडेड बाई dx। फिर फर्दर एक काम यहाँ से ये किया जा सकता है कि अब सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं dx इज इक्वल टू 1/2x एंड dt और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का यूज़ गिवन इंटीग्रेशन में किया गया तो अब गिवन इंटीग्रेशन i को लिखा जा सकता है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, और फिर यहाँ से सिंपली एक काम ही कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन की लिमिट के लिए सबसे पहले तो अगर लोअर लिमिट अपने को इवेलुएट करनी है तो यहाँ पर x के प्लेस पर 0 पुट करते हैं। अब जैसे x के प्लेस पर 0 पुट किया तो t इक्वल टू 0 मिला। फिर फर्दर यहाँ से एक काम ही कर लेते हैं कि अपर लिमिट को इवेलुएट करने के लिए x के प्लेस पर 1 पुट कर देते हैं। तो इस तरह से अपने को t इज इक्वल टू मिला 1 स्क्वायर दैट विल बी 1। तो इंटीग्रेशन की लिमिट तो अपने को मिल गई है 0 to 1। फिर नेक्स्ट अब यहाँ से एक काम ही कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को बोल दिया गया था यहाँ पर t, तो इसका मतलब x पावर 6 को यहाँ पर t क्यूब लिखा जा सकता है। फिर स्क्वायर रूट के अंदर अपने को मिल जाएगा 1 माइनस टी और फिर उसके बाद dx के प्लेस पर अगर देखा जाए तो अपने को मिलेगा 1/2x और यहाँ पर ये मिला अपने को 2 और x के प्लेस पर लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ t, देन ये अपने को मिल गया dt। तो फर्दर इस इंटीग्रेशन को लिखा जा सकता है अगर 1/2 को बाहर कर ले तो 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। फिर t को अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो t की पावर न्यूमरेटर में 3 दी गई थी, डिनोमिनेटर से 1/2 अगर न्यूमरेटर में भेजा तो वो नेगेटिव 1/2 बनकर जाएगा। फिर अपने को मिल रहा था 1 माइनस टी रेज टू 1/2 d2 इनफैक्ट dt। फिर फर्दर अगर इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई किया जाए
तो यहाँ से गिवन इंटीग्रेशन को लिखा जा सकता है I इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1। फिर t की पावर यहाँ से अपने को मिलेगी 3 माइनस 1/2, तो 6 माइनस 1 दैट विल बी 5, तो ये अपने को मिल गया 5/2। फिर नेक्स्ट ये अपने को मिल रहा था 1 माइनस टी रेज टू 1/2, फिर डी टी। अब एक काम ये करते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन दिया गया है इसको अगर बीटा फंक्शन के स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बीटा एम एन जो होता था उससे अगर कंपेयर किया जाए तो ये इंटीग्रेशन होता था 0 टू 1 एक्स टू द पावर m माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 डी एक्स। तो जैसे ही अपने गिवन इंटीग्रेशन को इस स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन से कंपेयर किया तो यहाँ पर हो ये रहा था कि जो रिजल्टेंट अपने को मिल रहा था वो कुछ ऐसे था कि यहाँ पर m-1 का काम कर रहा है 5/2, तो यहाँ से m की वैल्यू अपने को मिल जाएगी 5/2 प्लस 1 दैट विल बी 7/2। फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर n-1 का काम कर रहा था 1/2, तो अगर यहाँ से n की वैल्यू को लिखा जाए तो n की वैल्यू अपने को मिल गई 1 प्लस 1/2 दैट विल बी 3/2। तो इसका मतलब अपना जो इंटीग्रेशन गिवन था उसको लिखा जा सकता है 1/2 टाइम्स बीटा ऑफ m कॉमा n। तो अब अगर इस वैल्यू को इवेल्युएट किया जाए तो फर्दर यहाँ से बीटा ऑफ एम एन इनफैक्ट अपने इक्वेशन के लिए बन गया है 1/2 टाइम्स बीटा ऑफ, और m के प्लेस पर था 7/2, तो ये बन गया बीटा ऑफ 7/2 कॉमा 3/2। तो अब अपना ऑब्जेक्टिव यह है कि बीटा ऑफ 7/2 कॉमा 3/2 की वैल्यू पता करें। तो इस तरह से बीटा ऑफ 7/2 कॉमा 3/2 बनेगा गामा 7/2 मल्टीप्लीकेशन गामा 3/2 होल डिवाइडेड बाई गामा ऑफ, ये अपने को मिल गया 7/2 प्लस 3/2। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो ये मिला अपने को 1/2 टाइम्स, और अगर गामा ऑफ 7/2 को लिखा जाए तो गामा ऑफ 7/2 अपने को मिलेगा 5/2 मल्टीप्लीकेशन 3/2 मल्टीप्लीकेशन 1/2 देन स्क्वायर रूट ऑफ पाई। फिर नेक्स्ट अगर गामा ऑफ 3/2 को सिंप्लीफाई किया जाए तो ये मिलेगा 1/2 देन स्क्वायर रूट ऑफ पाई। एंड डिवीज़न में अगर गामा के अंदर जो भी आर्गुमेंट दिया गया उसको सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से अपने को रिजल्टेंट मिल रहा था गामा ऑफ 7/2 प्लस 3/2, तो ये अपने को मिल जाएगा गामा ऑफ 3 प्लस इन 7, तो इनफैक्ट हो गया 10/2, तो ये हो गया 5। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो रिजल्टेंट बनेगा 1/2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ, फिर ये बन गया है 5/2 3/2 1/2 एंड 1/2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ पाई का मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर रूट ऑफ पाई से हुआ तो रिजल्टेंट पाई बन गया। फिर डिनोमिनेटर में अपने को यहाँ से मिल गया है गामा 5 जिसको 4 फैक्टोरियल लिखा जाएगा, तो उसको लिख लेते हैं 4 मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन 2। फिर फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो रिजल्टेंट बन रहा है पाई, और इसके साथ न्यूमरेटर में बनना 5 3, और डिवीज़न में अपने पास मिल जाएगा 2 फिर 4 एंड 2, और फिर फर्दर ये जो 2 अपने पास गिवन थे 1 2 3 एंड 4, तो मिल गया 2 पावर 4 और 2 पावर 4, और ये एक पावर पहले से गिवन थी तो इसको एक काम करते हैं 2 पावर 5 लिख दिया। फिर डिनोमिनेटर में अपने पास बच रहा सिर्फ और सिर्फ 3, तो अब इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो यहाँ से जो रिजल्टेंट बनेगा दैट विल बी 5 पाई डिवाइडेड बाई, अब अगर 2 की पावर्स को कलेक्ट करके लिखे तो एक पावर यहाँ से मिली 5 यहाँ से, तो 6 और 2, तो 6 और 2 ये अपने पास हो गया 8, तो ये मिला है 2 पावर 8। तो इसका मतलब ये जो गिवन इंटीग्रेशन था वो अपने को मिल गया 5 पाई। तो गिवन इंटीग्रेशन की जो फाइनल वैल्यू मिली दैट इज 5 पाई डिवाइडेड बाई 256, एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है।